अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है इग्निशन ऑफ, यानी कि गाड़ी का इग्निशन ऑफ है। आपको पहले उसको ऑन करना होगा। इग्निशन ऑन करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका विन नंबर आ जाएगा। इस पर विन नंबर पे क्लिक करना है, देन ओके करना है। फिर ये मैसेज आएगा, यहाँ पर वेट करना है। जब तक ये ओके हाईलाइट नहीं होगा तब तक वेट करना है। अब ये हाईलाइट हो गया है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इंजन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पेपर में दिया हुआ इंजन का डीटीसी चेक करना है। उसके बाद डीटीसी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कई सारे डीटीसी आज P0112 आपको डीटीसी दिया है। यहाँ पर ये जो कोड है P0112 वो हिस्ट्री में आ रहा है। सर्विस मैनुअल में इंजन पर क्लिक करेंगे, साइड में इंजन, यहाँ पर डीटीसी देखेंगे P0100 डीटीसी दिखाई दे रही है। ऊपर से नीचे छठवीं लाइन है, 6 नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। आ गया। तो यहाँ पर ट्रबल एरिया लिखा हुआ है, मैप सेंसर, IAT सेंसर एंड इट सर्किट एंड ECM। उसके बाद गाड़ी पर जाएंगे और जो ट्रबल एरिया पार्ट्स है, संभावित पार्ट है, उनको बताएंगे कौन सा है। एक ये मैप सेंसर है सर, यहाँ से इसकी सर्किट हो गई, ECM तक यही है, इसकी वायरिंग हो गई, और ये ECM। ये तीनों में से कोई एक फॉल्ट हो सकता है, ये DTC के अनुसार। जी सर। नेक्स्ट है आपका स्नैपशॉट। जी सर। तो स्नैपशॉट बनाने के लिए SDT ओपन करेंगे, साइड में से डाटा लिस्ट में जाएंगे, डाटा लिस्ट इसमें यहाँ पर स्पैनर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो नीचे स्पैनर बना हुआ है। यहाँ पर 10 सेकंड का रिकॉर्डिंग करना है, इसमें 30 सेकंड का रिकॉर्ड। यहाँ पर आपको सेकंड ड्यूरेशन दिया हुआ है, कितने मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है, तो 10 सेकंड की आपको यहाँ करनी है। प्री ट्रिगर 30 पे सेट करना है। उसके बाद कंडीशनल पे क्लिक करना है, और कंडीशन में आपको वैल्यू डालनी है ग्रेटर देन X, ठीक है, ग्रेटर देन वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है। उसके बाद इसमें इस पर क्लिक नहीं करना है, नीचे वाले पर बीच, हाँ, इस पर क्लिक करना है। इसमें आपको इंजन RPM सेलेक्ट करना है। ऐसे आएगा, इसको नीचे से स्लाइड करेंगे इधर। अब नीचे डाउन करो, इसको डाउन करो। अब आपको यहाँ दिखा इंजन स्पीड, इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर वैल्यू डालनी है जो आपके जॉब कार्ड में, इसमें सर एग्ज़ाम पेपर में दिया हुआ है, 2000 कितना 2000 प्लस RPM, ठीक है। तो थ्रॉटल की वैल्यू चेक करनी है हमें 2000 RPM पर, तो यहाँ पर 2000 RPM हम लिख देंगे, ओके कर देंगे। अब जाएंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे न्यूट्रल चेक करके, और RPM हम 2000 धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 2000 के आसपास, 2000 से ऊपर लेके जाएंगे। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब हम RPM देंगे 2000 से ऊपर, स्लोली धीरे धीरे RPM धीरे धीरे बढ़ाओ 2000 को। जैसे ही 2000 को टच किया, ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपका स्टार्ट हो गया, और ये 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग हो गई। यहाँ पर अपना नाम डालेंगे और इसको सेव क्लिक करके सेव कर देंगे। सेव होने के बाद ऑपरेशन लॉग में जाएंगे। ऑपरेशन लॉग में आपने जो फाइल सेव की है उसको डबल क्लिक करेंगे और खोलेंगे। अभी यहाँ पर इंजन स्पीड
इंजन स्पीड पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आगे इंजन स्पीड ग्रीन हो जाना चाहिए। इसी तरीके इंजन स्पीड सेलेक्ट हो गया है। अब इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और करो बस। अब यहाँ पर देख रहे हैं थ्रॉटल पोजीशन, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये ग्रीन हो गया। अब ऊपर आएंगे, यहाँ पर इसको पिन अप करेंगे, ये दोनों वैल्यू ऊपर आ जाएंगे। ये तीसरी वैल्यू फ्यूल ट्रिम वाली हटा देंगे, अनसेलेक्ट कर दो इसको, सबसे ऊपर वाली ये हमें नहीं चाहिए। इसको दोबारा पिन अप करेंगे, ऊपर ऊपर दोबारा करो। तो ये दोनों वैल्यू हमें चाहिए, इंजन स्पीड और थ्रॉटल पोजीशन। अब नीचे आएंगे, इसको ट्रिगर पॉइंट पे स्लाइड करके लाएंगे, स्लाइड कर दिया। अब वैल्यू चेक करेंगे कितनी आ रही है, 2000 प्लस माइनस 200 यानी 2200 के अंदर होनी चाहिए। तो ये 2200 के अंदर है वैल्यू। 2136 आरपीएम पर 10.98% आ रहा। ये वैल्यू हम यहाँ पर नोट करेंगे, मेजर्ड में 10.98 लिखेंगे, 10.98 लिखेंगे, 10.98 उसको काट दो, 10.98 सर। हाँ परसेंट, कोई ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे परसेंट का निशान ये दिख रहा है आपको, ये लगा हुआ है। आरपीएम जहाँ लिखा है उसके नीचे नहीं लिखा, ये यूनिट में लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। और 21 जो लिख दिया ये नहीं लिखना है, काट दो उसको, ठीक है। आरपीएम नहीं लिखना होता है इसमें, ठीक है। तो ये स्नैपशॉट कंप्लीट हो गया आपका। सबसे पहले कूलेंट लीकेज चेक करेंगे। तो ये अपर हॉर्स सही है, कोई लीकेज नहीं है, क्लैंप सही लगी हुई हैं दोनों। फिर लोअर हॉर्स चेक करेंगे, ये क्लैंप सही है, कोई लीकेज नहीं है। रेडिएटर नीचे चेक कर लिया, कोई लीकेज नहीं हो रहा। कूलेंट बोतल के नीचे हमने चेक कर लिया, कोई लीकेज नहीं है। उधर हीटर कोर के दोनों पाइप हमने चेक कर लिए, वहाँ कोई लीकेज नहीं हो रहा है। इस साइड आएंगे, यहाँ पर वाटर पंप होता है, ठीक है। तो यहाँ वाटर पंप चेक कर लिया हमने, कोई लीकेज नहीं हो रहा है वहाँ पे। ये लीकेज चेक करने का प्रोसीजर है, इस तरीके से लीकेज चेक कर लेंगे। इसके बाद हम रेडिएटर कैप को ओपन करेंगे, गर्म नहीं होना चाहिए। सेफ्टी के लिए हम कपड़ा ले लेंगे, सेफ्टी के लिए, ठीक है। इसको हम यहाँ रखेंगे, इसको धीरे से ओपन करेंगे, चेहरा अपना बचा के रखना है सेफ्टी के लिए। और हमने ये कैप ओपन कर देनी है, ठीक है। कूलेंट गाड़ी के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, इसलिए हम कपड़े पर ही कूलेंट को गिराएंगे और इसको ऐसे टेस्टर एंड अडेप्टर। तो हम प्रेशर टेस्टर हमने अटैच कर लिया है इसमें पाइप। अब एडेप्टर लेंगे, ये वाला, इसके दोनों पार्ट है। इसको कैसे लगाना है ये देखिए, इसको ऊपर से लगाना है, दोबारा निकालो, हाँ इसको ऊपर से पहनाना है, इसको ऊपर से, ठीक है बस। अब इसको ले जाके यहाँ पर इसको ऐसे लगाना है, ठीक है। इसको ऐसे घुमा दिया, इसको लॉक कर देना है, लॉक हो गया। इसको आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है ऊपर वाले को, ठीक है। और इसको घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है नीचे वाले को, इसको पकड़ना है, नीचे वाले को क्लॉकवाइज घुमाना है। प्रेशर अडेप्टर लगा दिया हमने, प्रेशर टेस्टर लगा दिया है। इसमें हमें प्रेशर डालना है 1.3 तक, थोड़ा सा प्रेशर और डालो यहाँ तक,
और डालो। और थोड़ा, बस बस। तो ये आपने देखा 1.3 पर आ गया है एग्जैक्ट हमारा। तो यहीं पर इसको होल्ड करना है, इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। इससे ज़्यादा प्रेशर अगर सिस्टम में आप डालेंगे तो सील और कोई भी पार्ट डैमेज होने की चांसेस हैं। तो इस पर प्रेशर को होल्ड करके रखना है और चेक करना है कहीं पर कोई लीकेज तो नहीं है। अगर ये लीकेज होता है तो ये प्रेशर डाउन हो जाएगा, जो कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम में कोई लीकेज नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद इसको धीरे धीरे यहाँ से पहले रिलीज़ करना है। पूरा रिलीज हो जाएगा, उसके बाद आप इस अडेप्टर को और टेस्टर को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सिस्टम गुड आया है, तो गुड पर हम सर्किल मार देंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रेडिएटर कूलिंग फैन ऑपरेशन चेक, रेडिएटर कूलिंग फैन असेंबली और व्हीकल इंस्पेक्शन, यानी कि हमें एक्टिव टेस्ट करना है। इग्निशन ऑन कर देंगे और एक्टिव टेस्ट में जाएंगे। एक्टिव टेस्ट में आप रेडिएटर फैन सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले DTC अगर आ रही है तो उनको डिलीट करेंगे, ओके करेंगे, क्योंकि ये आपके पेपर में भी लिखा हुआ है अगर DTC ज़रूरी है क्लियर करना तो कर देना है। फिर एक्टिव टेस्ट में आएंगे, रेडिएटर फैन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इसको ऊपर लेके जाओ थोड़ा, पकड़ यहाँ पर ओके आएगा, ओके कर देना है, देन एग्जीक्यूट करना है। पहले लो पर चलाएंगे, फिर इधर देखेंगे लो पर फैन चल रहा है, फिर हाई पर चेक करेंगे, हाई पर चल रहा है लेकिन फुल स्पीड से नहीं चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि फुल स्पीड से नहीं चल रहा है जितना चलना चाहिए, तो इसको वापस लो कर देंगे और इसको एंड कर देंगे। ठीक है। और यहाँ अपने पेपर में मार्क कर देंगे बैड। ये स्विच साइड होती है जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये स्विच वाली जो पिन है वो हमेशा मोटी रहेगी और ब्राउन कलर की रहेगी। सिल्वर कलर की आपकी कॉइल साइड है। ठीक है। स्विच साइड है, कॉइल साइड है। आपको इसको कनेक्टर में लगाना है, सर्विस कनेक्टर में। ठीक है। अब सबसे पहले हम स्विच साइड पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है। तो ये मोटी पिन है जो स्विच वाली हैं, पतली पिन्स हैं जो कॉइल वाली हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करेंगे। कंटिन्यूटी पर ये वायर हमेशा कॉमन में लगेगा, ब्लैक वाला। ठीक है। रेड वाला आपका जहाँ MAV और ओम लिखा है उसी में लगाना है। 10 एम्पियर पे नहीं लगाना है, इसमें लगाएंगे। उसके बाद चेक करेंगे मल्टीमीटर ओके है या नहीं है। साउंड आ रही है, अभी मल्टीमीटर ओके है। अब हम इसको स्विच पे लगा के देखेंगे जहाँ पर हमने रिले लगा रखी है। इसमें कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही है। ठीक है। ये 1 पॉइंट हो गया, इसमें 3 पॉइंट होते हैं, अभी हमने 1 पॉइंट कर लिया। यहाँ पे कंटिन्यूटी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब 1 पॉइंट ओके है। अब दूसरे पॉइंट हम चेक करेंगे, कॉइल साइड में रेजिस्टेंस चेक करेंगे। पहले हम इसको रेजिस्टेंस पे सेट करेंगे 200 पर, केवल 200। ये ओम लिखा है, ये 200 लिखा है, ओम पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम इसको
कॉइल साइड में जो पतली वाली पिन है उस पर हमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट करेंगे। ये थोड़ा सा लूज कनेक्शन है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू 170 के आसपास आनी चाहिए, जो कि 168 आ रही है, यानी कि 170 के आसपास है, जो कि सही है। ठीक है, 170 के आसपास आनी चाहिए, जो कि आ रही है। अब ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट ओके है। अब तीसरा पॉइंट में हम क्या करेंगे, वापस से ये मोटी वाली पिन पे हम लगाएंगे और कंटिन्यूटी पे इसको रख देंगे। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट किया था वैसे ही करना है। केवल ये जो कॉइल वाला सिरा है इसको बैटरी पे जाके लगाना है, प्लस माइनस में। तो हम किसी की हेल्प लेंगे। मल्टीमीटर यहाँ रखो। तुम ये पकड़ो, ठीक है, लगाना है। इधर आओ, चेक करेंगे। कंटिन्यूटी पे रख दिया ना उधर, कंटिन्यूटी आ रही है। अगर कंटिन्यूटी आ रही है, बीप साउंड आ रही है, तो रिले ओके है, और अगर बीप साउंड नहीं आ रही है तो रिले ख़राब है। तो ये जो आपका रेडिएटर वाला जो रिले नंबर 3 वाला प्रैक्टिकल है, इसमें ये साउंड नहीं आएगी जो कि आ रही है। ठीक है, ये साउंड आपको नहीं मिलेगी। पास में जाओ, ये जो साउंड है ये नहीं आएगी। ठीक है, ये जो साउंड आ रही है ये साउंड नहीं आएगी आपको रेडिएटर रिले नंबर 3 में, क्योंकि साउंड नहीं आएगी तो इसका मतलब रिले फॉल्टी है। इस रिले, चूँकि ये रिले ओके है, हमने ओके वाली रिले में चेक किया है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।